और पिछली बैठक में मैंने कहा था कि पोर्टल में सुधार की वजह से राज्यांश का भुगतान नहीं हो पा रहा है। और एक जिम्मेदार व्यक्ति से बात करके मैंने ये कहा था कि 30 अप्रैल तक लगभग भुगतान हो जाएगा। और आपको जानकारी है या नहीं है कि मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसमें राज्यांश का भुगतान कर दिया गया है, जिनके पोर्टल करेक्ट कर दिए गए। ये जानकारी अपन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जिनके पोर्टल पे जो डिमांड किया गया था, जिन सपोर्टिंग पेपर के, वो यदि पूरा नहीं हुआ है तो उनका भुगतान आज भी नहीं हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन 80% से ज़्यादा लोगों का राज्यांश का भुगतान पूरे जितने रुके हुए वो उनके खाते में सीधे जारी हो गए। एक बात हम सब समझ लें कि हमको आवेदन लेना है, आवेदन लेकर के उसका सत्यापन करना है। सत्यापन करके जो पात्र हितग्राही हैं उनको स्वीकृत करके संबंधित विभाग को उनके भुगतान के लिए वो अपने ऊपर प्रस्ताव भेजते हैं, और जैसे ही ऊपर स्वीकृत हो जाता है उनको इसका भौतिक लाभ मिलना प्रारंभ होता है। ये इसकी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम जाते हैं तो ये जो प्रस्ताव हम लेकर के आए हैं, इसको उस बात से मत जोड़िए कि हम नए प्रस्ताव ले आए और पुराने को पैसा नहीं। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, अलग विषय चर्चा है। लेकिन ये जितने बीपीएल परिवार के लोग हमारे पास आए, हमने अपना समय अनुसार कार्रवाई करके भेज दिया। और चॉइस सेंटर से ही आवेदन प्राप्त होते हैं। उसमें पहले ऑफलाइन होता था आवेदन, तो बहुत सारी चीज़ें चेक कर लिया जाता था। मोटा मोटी जो चर्चा की बातें आई है वो यही है। और एक बोले यहाँ बैठे हैं, हमको कहूँगा कि आज ही चॉइस सेंटर को ये निर्देश जारी करते लिखित में कि जिस कॉलम में पार्षद का दस्तखत किया जाना है वो दस्तखत के लिए संबंधित व्यक्ति को कहे। और यदि वो ये कहता है कि पार्षद ने इनकार किया है तो वो अंडरटेकिंग दे, हमको लिखित में दे। मैं पार्षद से संपर्क किया और उसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उसके बाद उसका भौतिक सत्यापन पात्रता सत्यापन करेंगे कि वो पात्र है। तो इस विषय में जो बातें आई है, मैंने पिछले सामान्य सभा में ये विषय आप सबके ध्यान में लाया था कि मुझे मतलब